अभी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर उसकी घोषणा कर दी। उसको लेकर के आपके यहाँ क्या तैयारी चल रही है? समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें क्लियर कर दी हैं। हमारे कौन से प्रत्याशी लड़ेंगे वो बात दुनिया को पता चल गई है। 4 पेंडे अलायंस के किन सीटों पे कौन प्रत्याशी लड़ेगा वो होना बाकी है। डेट आ गई है, हमारे प्रत्याशियों का भी मामला सामने आ जाएगा। लेकिन सुनने में आया कि मिल्कीपुर का चुनाव माननीय हाई कोर्ट की वजह से स्टे कर दिया गया है। वो गजब बात सामने आ गई। क्या कर दिया? बीजेपी डर गई। ये तो शोले का एक डायलॉग याद आ रहा है मुझको, जो डर गया समझो मर गया। आज बीजेपी मिल्कीपुर में समाजवादी इंडिया अलायंस से डर गई और डर का ये कारण रहा कि उनका प्रत्याशी भागा चला गया हाई कोर्ट। और वो डर है कि कहीं चुनाव हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी बड़े बहुमत से जीत जाएगी, तो अयोध्या में जो बची हुई लाज है वो भी लाज चली जाएगी बीजेपी की। इसी वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस पूरी तैयारी के साथ बीजेपी अलाई को हराने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न ये है कि समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर दावेदारी कांग्रेस पार्टी कर रही थी, जिसमें अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बेटा भी तैयारी कर रहा था एक सीट पर जिस पे भी आपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो क्या उनसे बात करके किया या सपा का अपना निर्णय? समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, लड़ने के लिए नहीं लड़ती है। ये बात कांग्रेस नेतृत्व को भी पता है। उनके कई सारे लोकसभा के टिकट चेंज करा के समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे उनको जीत दिलाई है। उदाहरण के लिए सीतापुर, जो आदरणीय राष्ट्रीय जी ने टिकट बदलवा दिया और राठौर साहब चुनाव जीत गए। इलाहाबाद की सीट, प्रयागराज की सीट, कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। समाजवादियों की देन है कि वहाँ कांग्रेस के सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, लड़ने के लिए नहीं। ये कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं को पता चल जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जो उपचुनाव से पहले ही काफ़ी बयानबाजी शुरू हो गई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बीच में, तो क्या वो इस प्रकार की बयानबाजियां भी और देखने को मिलेंगी? नहीं, देखिए, योगी आदित्यनाथ तो हमेशा नैरेटिव सेट करते हैं कि विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, विपक्ष बेकार है, शून्य है, अधमरा है, इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन वो सत्यता नहीं है। वो मुख्यमंत्री हैं, उसका दायित्व निभाएं, प्रदेश की जनता की तमाम सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करें, योजनाओं को बढ़ाएं, यही उनका काम है। चुनाव हम भाजपा से लड़ लेंगे। अच्छा, मिल्कीपुर की सीट पे जो आपके प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन पे FIR दर्ज कराई गई और सारी चीजें, ये क्या मामला है? बीजेपी को सिर्फ इतना ही आता है, इसीलिए वो इस तरह काम करती है। अच्छे व्यक्ति को भी बुरा बना देगी, जीते हुए आदमी को मार देती है, जो अपराधी नहीं उसको अपराधी बना देते हैं। यही तो बीजेपी को आता है। बीजेपी की USP क्या है? किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी बदनाम कर सकते हैं, किसी को भी जेल, नौजवानों को जेल भेज देते हैं, साल भर उनकी जमानत नहीं होने देते हैं, छात्रों को जेल भेज देते हैं। बीजेपी ये इसके लिए एक्सपर्ट है और बीजेपी का यही काम रहा। सर, अभी बहराइच में एक बड़ी घटना घटी है, उस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड? निश्चित तौर पे बीजेपी दंगे करा रही है चुनाव जीतने के लिए। पूरे प्रदेश में सौहार्द का माहौल बन गया है। सारे लोग, PDA के लोग खासकर सब एकजुट हो गए। उस एकजुटता को ख़त्म करने के लिए हिंदू मुसलमान बनाने का प्रोग्राम बीजेपी बनाती है और कोई नहीं। ये प्रायोजित दंगे थे और जिसमें बीजेपी के लोगों की जान चली गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या क्या किया गया है उनके द्वारा, दंगाइयों के द्वारा, ये सब सर्वविदित है, सभी को मालूम है, उसके फुटेज हैं। बीजेपी ऐसा ही काम करती है। धन्यवाद।